हेलो एवरीवन। मेरा चैनल नॉलेज जोन एक्चुअली हैक हो चुका है। प्लीज़ उसके ऊपर अगर कोई लिंक आती है, कोई पेमेंट का कुछ ऐसा आता है तो प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक मत करना। मेरा चैनल हैक हो चुका है। वो जो हैकर्स हैं उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर बदल दिया, मेरा ईमेल आईडी बदल दिया, वो जो उसके ऊपर लिंक्ड होता है वो सब बदल दिया है। सो करेंटली आई डोंट हैव एक्सेस टू माई अकाउंट। अभी देखते क्या होता है, लेकिन अगर आपको उसके ऊपर कोई भी ऐसी लिंक मिल जाती है मेरे चैनल पे, किसी भी वीडियो पे कोई भी लिंक मिल जाती है तो प्लीज़ उसके ऊपर क्लिक मत करना। हेलो गाइस, किसी ने तो मेरे चैनल का वो जो हैक हो गया था, वो हैकर ने मेरे चैनल का नाम बदल दिया है और ये लाइव स्ट्रीम चालू कर दिया है। प्लीज यहाँ पे डोनेट मत करना, ये मैं नहीं हूँ। प्लीज डोनेट मत करना। गाइस स्ट्रीम चालू हो चुकी है लेकिन ये मैं नहीं हूँ। प्लीज इसके ऊपर कोई भी डोनेट मत करना। यहाँ पे ये लिंक दी है ये हैकर ने, इसके ऊपर प्लीज कोई क्लिक मत करना, ये मैं नहीं हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि वो जो लाइव स्ट्रीम चल रही थी वो तो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ थी, इसलिए वो लाइव स्ट्रीम को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया। बट बैड न्यूज़ इज़ मेरा चैनल डिलीट हो गया। पिछला महीना मेरे चैनल के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ महीना रहा था। मेरा चैनल हैक हो गया था। अरे हैक तो क्या, मेरा चैनल डिलीट तक हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि अगर चैनल डिलीट हो गया था तो फिर मुझे वापस कैसे मिला, इस चैनल का नाम कैसे चेंज हो गया, वो जो लाइव स्ट्रीम जो मेरे चैनल पे चल रही थी वो क्या थी, अगर चैनल हैक हुआ तो हुआ कैसे। और अगर आप एक क्रिएटर हो और भगवान ना करे आपके साथ ऐसे हैकिंग का कोई सीन हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। बहुत बड़ा कांड हो चुका है तो चलिए डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं कि क्या हो गया था। बिना किसी देरी के, तरस गया था ये लाइन बोलने के लिए। बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। 16 दिसंबर 2020 से मेरे एग्जाम शुरू होने वाले थे, इसलिए 13 तारीख को सुबह 2 बजे तक मैं पढ़ाई कर रहा था। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तब मेरे फोन में कुछ नोटिफिकेशंस बजे, लेकिन उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जब मैं सोने जा रहा था तब मैं हर बार सोने से पहले अपना फोन चेक करता हूँ। तब मैंने अपना फोन चेक किया और मैं देखता हूँ क्या, मेरे यूट्यूब अकाउंट का जो जीमेल आईडी था उससे मैं लॉग आउट हो चुका था। किसी ने तो मेरे जीमेल अकाउंट का पासवर्ड बदल दिया, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन और ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद जो ईमेल आईडी, बैकअप ईमेल आईडी जो हमारे गूगल अकाउंट के साथ होता है उसको चेंज कर दिया। जो फोन नंबर लिंक्ड होता है हमारे गूगल के साथ उसको भी चेंज कर दिया। यानी इन शॉर्ट मेरे पास मेरा यूट्यूब का जीमेल अकाउंट नहीं था, मेरे पास उसे एक्सेस करने का कोई जरिया नहीं था। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा। और ऑफ कोर्स टेंशन तो होगा ही ना, क्योंकि भले ये चैनल 2 साल पहले बना हो लेकिन यूट्यूब पे मैं पिछले 6.5 सालों से मेहनत कर रहा हूँ। इतने सालों की मेहनत ऐसे एक सेकंड में ऐसे, बहुत टेंशन आ गया था। लेकिन ये टेंशन तो बस एक ट्रेलर था, अभी मेन झटका लगना बाकी था। उस रात को मैं सो नहीं पाया। जब सुबह हुई तब मैं यही सोच रहा था कि क्या करूं, कैसे मैं अपना चैनल वापस ला सकता हूं। मुझे इस बात का डर था कि कहीं वो हैकर मेरे चैनल के साथ कुछ कर ना दे, कहीं वीडियोस ना डिलीट कर दे। और फिर मेन झटका लगा मुझे शाम को 8 बजे उस हैकर ने मेरे चैनल का नाम बदल दिया और जितने भी वीडियोस थे सारे के सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। मेरे इतने सारे कमेंट्स, व्यूज, लाइक्स सब कुछ चला गया था। मैं ये देखकर बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ था। इतने सालों की मेहनत एक पल में ही ऐसे। लेकिन अभी और भी दुख आना बाकी था। उस हैकर ने 8:30 बजे मेरे चैनल पे लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। मैं और भी ज्यादा डर गया क्योंकि उस हैकर ने उस लाइव स्ट्रीम के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी थी जिससे वो लोगों से डोनेशन ले रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं ऐसे जिससे इसकी ये लाइव स्ट्रीम बंद हो जाए, मुझे मेरा चैनल वापस मिले। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। 9 बजे वो स्ट्रीम चालू हो गई। मैं देख रहा था कोई तो एक अजीब सा आदमी था जो कुछ तो बड़बड़ कर रहा था, जो मुझे पता भी नहीं क्या बोल रहा था वो। लेकिन एक अच्छी बात वहां पर यह हुई कि वो जो लाइव स्ट्रीम थी वो यूट्यूब के टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ थी। इसलिए जब वो लाइव स्ट्रीम चालू हुई उसके ठीक 15 मिनट बाद ही यूट्यूब ने खुद ही उस लाइव स्ट्रीम को रिमूव कर दिया, क्योंकि वो टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ थी। लेकिन लाइव स्ट्रीम तो रिमूव हो गई, लेकिन उसके साथ साथ यूट्यूब ने मेरा चैनल भी डिलीट कर दिया। यूट्यूब को लगा कि वो लाइव स्ट्रीम मैं कर रहा हूँ और इसीलिए द चैनल हैज़ बीन डिलीटेड फॉर वायलेटिंग यूट्यूब्स टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मैंने सब कुछ करके देखा। मैंने वो ईमेल आईडी जब हम डालते हैं और हमारे पास गलती से पासवर्ड ना हो तो वहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वो भी करके देखा, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ट्विटर पे गया,
पागलों की तरह ट्वीट्स करने लगा कि माय यूट्यूब अकाउंट इज हैक्ड, समवन प्लीज हेल्प मी, समवन प्लीज हेल्प मी। लेकिन उस वक्त वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस बीच मैंने एक छोटी सी पागलों वाली हरकत भी कर दी थी। मेरे पास एक्चुअली टीम बी यूनिक से निक का पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। ये मत पूछो कहाँ से मिला, वो भी डोंबिवली में ही रहते हैं, मैं भी डोंबिवली में ही रहता हूँ, तो बहुत सालों पहले ही मैंने उनका नंबर जुगाड़ लिया था। लेकिन कभी मैंने उनको फ़ोन नहीं किया, अगर करता तो वो शायद ब्लॉक कर देते मुझे। मैंने क्या किया, मैंने ट्रू कॉलर पे उनके फ़ोन नंबर के थ्रू उनका पर्सनल ईमेल आईडी ढूंढ निकाला और एकदम फनी सा मेल लिख दिया, जिसको मैं अभी पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ ये क्या लिख दिया मैंने यार। मैंने लिखा, हेलो सर, मेरा नाम वेदांत वैद्य है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आपका फ़ोन नंबर ये है, लेकिन मैं आपको वहाँ पे मैसेज नहीं कर सकता वरना आप मुझे ब्लॉक कर दोगे। मेरा यूट्यूब अकाउंट एक्चुअली हैक हो चुका है। आज 2 बजे किसी ने तो मेरे यूट्यूब अकाउंट का पासवर्ड बदल दिया, फिर उसके साथ लिंक्ड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी बदल दिया। प्लीज़ क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? क्या आप प्लीज़ मुझे किसी यूट्यूब ऑफिशियल्स के साथ कॉन्टैक्ट करा के दे सकते हो? मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना बेशर्म हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश कीजिए। और सॉरी मैंने वहाँ ऊपर आपका फ़ोन नंबर लिख दिया, वो तो बस मैंने इसलिए लिखा ताकि आप ये पूरा मैसेज पढ़ो। मैं भी डोंबिवली में ही रहता हूँ और 3 साल पहले ही मुझे आपका नंबर मिल गया था, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कभी मैसेज करके परेशान नहीं करूँगा। बस प्लीज़ मेरा किसी यूट्यूब ऑफिशियल्स के साथ कॉन्टैक्ट करा के दो। ये ऐसा मेल मैंने निक को उसके पर्सनल ईमेल आईडी पे भेज दिया। मतलब अभी क्या करता, मैं बहुत टेंशन में आ गया था, लेकिन उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। मेरी सारी उम्मीद टूट चुकी थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। लेकिन रात को मुझे दिखाई दी आशा की एक छोटी सी किरण। ट्विटर पे टीम यूट्यूब ने मेरे ट्वीट को देखा और मुझे रिप्लाई किया। तब मुझे लगा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट यूट्यूब को पता चल चुका है कि मेरा चैनल हैक हो गया है, अब देखते हैं आगे क्या करना है। फिर ट्विटर पे मेरी और टीम यूट्यूब की डीएम्स में बातें होती रही। सबसे पहले उन्होंने मुझसे एक ईमेल आईडी मांगा, एक ऐसा ईमेल आईडी जिसके थ्रू यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट टीम मुझसे कांटेक्ट कर सके, तो मैंने उन्हें एक दूसरा ईमेल आईडी दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म का लिंक भेजा। मैंने वो फॉर्म ओपन किया और पूरा फॉर्म भर दिया और सबमिट कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप एक क्रिएटर हो और आपके साथ ऐसा हैकिंग का कोई सीन हुआ है और आप अगर ये डायरेक्टली फॉर्म भरने जाओगे तो वो सबमिट नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे भाई, वेदांत का सबमिट हो गया, आपको क्यों सबमिट नहीं होगा? वो सबमिट क्यों नहीं होगा इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बताऊंगा, पहले पूरी कहानी तो सुन लो। तो मेरा फॉर्म तो सबमिट हो गया था, अब मुझे बस इंतजार करना था। उस इंतजार में मेरे एग्जाम्स भी स्टार्ट हो गए और मैं खुद नहीं जानता मैंने अपने एग्जाम्स कैसे दिए। बहुत ज्यादा टेंशन थी, लेकिन मैं इंतजार के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता था। यूट्यूब क्रिएटर सपोर्ट टीम के साथ मेरी मेल्स के थ्रू बातें हो रही थी। वो मुझसे मेरे सारे डिटेल्स मांग रहे थे, मैं भी उन्हें जितने डिटेल्स पता थे सब प्रोवाइड कर रहा था। इस सब के बाद, काफी इंतजार के बाद 20 दिसंबर 2020 को मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया। मुझे जैसे ही मेरा चैनल मिल गया, मैंने सारे वीडियोस प्राइवेट कर दिए, पासवर्ड बदल दिया। उस हैकर ने वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाला था, उसे हटा दिया, सब सिक्योरिटी मेजर्स किए। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे पागल हो गया। आ गया चैनल वापस आ गया। हैकर के बच्चे, ये देख देख देख, चैनल वापस आ गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि फाइनली मुझे मेरा चैनल वापस मिल चुका है। और इस सब में मैं बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे फ्रेंड्स स्पोर्ट्स किंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्स को। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिखाया इस टाइम पे, और इस टाइम पे आगे क्या करना है इसके ऊपर गाइडेंस भी मुझे इन्होंने ही दिया। इन दोनों के चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, इन दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा था कि अगर मेरा चैनल हैक हुआ तो हुआ कैसे, लेकिन फिर मुझे बीस्ट बॉय शुभ की एक लाइव स्ट्रीम याद आ गई। अगर आप बीस्ट बॉय शुभ को नहीं जानते तो ही इज अ यूट्यूबर विद ओवर 4.78 मिलियन सब्सक्राइबर्स। कुछ महीनों पहले उसका भी चैनल हैक हो गया था, लेकिन उसने अपना चैनल तो रिकवर कर लिया और फिर लाइव स्ट्रीम में उसने बताया कि उसका चैनल हैक कैसे हुआ था। आप खुद ही देख लीजिए। एक शक है, उसकी बात करते हैं। मेल आया था मेरे पास किसी गेम का, और वो गेम काफी अट्रैक्टिव थी, हॉरर गेम थी। ऑब्वियसली मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ हॉरर गेम्स की तरफ। तो यार मैंने उनसे बोला था कि मैं इस गेम को खेलने के लिए तैयार हूँ। लाइक कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं थी वो, बस मेरे को वो लाइक उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आप ये गेम ट्राई करो। एंड आई वाज लाइक श्योर, व्हाई नॉट। लाइक अच्छी गेम है, हॉरर गेम है, मजा आएगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, लेट्स गो। तो उन्होंने मेरे को ड्राइव पे फाइल भेजी। फिर उन्होंने दुनिया भर के बहाने मारे कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी वो अर्ली फेज में है और फलाना ढिकड़ा। एंड बस मैंने वो स्टेप्स ले लिए और मैंने इंस्टॉल करा, उसका सेटअप फाइल खोला एंड कुछ भी नहीं हुआ। तो उस टाइम मेरे दिमाग में, मेरे जो बड़े दिमाग है ना, जो बड़ा दिमाग है, उसने सोचा क्यों ना मैं अपना सिक्योरिटी जो है वो डाउन कर दूं। मे बी वो सिक्योरिटी जो है वो इंस्टॉल नहीं होने दे रहा फाइल। तो मैंने वो सिक्योरिटी ऑफ करी एंड मैंने इसको सेटअप दोबारा चलाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। एंड रात को मुझे मेरे फ्रेंड का कॉल आता है
शुभम भाई साहब, आपका चैनल हैक हो गया, लाइव स्ट्रीम चल रही और फिर मुझे क्लिक हुआ कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ दिनों पहले मुझे भी एक आदमी ने अप्रोच किया था उसके एक गेम को प्रमोट करने के लिए। उसने कहा कि हमारा ये गेम स्ट्रैटेजी बेस्ड गेम है और आपको इस गेम को प्रमोट करना है। तो मैंने कहा ठीक है, कर देते हैं। जैसे रेगुलर यूट्यूब क्रिएटर और ब्रांड का कोलैबोरेशन होता है, ये ठीक वैसे ही होने वाला था। लेकिन उसने मुझे भी गूगल ड्राइव की लिंक भेजी। तब मुझे नहीं पता था कि गेम्स की ऐसे गूगल ड्राइव की लिंक नहीं आती। मैंने वो गेम को डाउनलोड किया और फिर उसे इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फाइल ओपन हो ही नहीं रही थी। उस आदमी ने कहा कि हमारा जो गेम है वो अभी अर्ली स्टेज में है, डेवलपर स्टेज में है, इसलिए आप अपना एंटीवायरस और विंडोज डिफेंडर उनको डिसेबल कर दीजिए। तो मैंने वो भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो गेम ओपन नहीं हुई। तो मेरा वो ब्रांड कोलैबोरेशन वहाँ पर हो नहीं पाया। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जब मैं उस गेम को ओपन करने की कोशिश कर रहा था, तब उस फाइल ने मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ तो छोड़ा, कुछ बॉट्स या कुछ तो ऐसा जो मेरी सारी हरकतों में नजर रखे हुए था। वो सिर्फ इंतजार कर रहा था कि कब मैं अपने कंप्यूटर से YouTube अकाउंट को एक्सेस करूं। और जैसे ही मैंने कंप्यूटर से अपना YouTube अकाउंट चालू किया, उन बॉट्स ने ये सारी इंफॉर्मेशन हैकर तक पहुंचा दी। और इसलिए अभी सेफ्टी के लिए मैंने अपना पूरा कंप्यूटर ही फॉर्मेट मार दिया है। रिस्क चाहिए ही नहीं। अब बात करते हैं कि अगर आप एक क्रिएटर हो और आपके साथ अगर ऐसा हैकिंग का कोई सीन हो जाता है, तो आपको अपना चैनल वापस कैसे मिल सकता है। पहले तो आप ये बात जान लो कि आपका चैनल बहुत बड़ा हो या छोटा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा चैनल देख लो, 43,000 सब्सक्राइबर्स है। मतलब एकदम कम नहीं है, 43,000 मतलब कम नहीं होता है, लेकिन एकदम ज्यादा भी नहीं है। फिर भी मेरा चैनल हैक हो गया। अरे मेरा क्या, मेरा एक और दोस्त है राइडर जोन, वो तो यूट्यूब पे अभी बिगिनर लेवल पे, उसको सपोर्ट जरूर करना। तो क्या उसके साथ ये हैकिंग का सीन नहीं हो सकता? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको आपका चैनल वापस मिल जाए? सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, ये आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने बताया होगा कि आपके अकाउंट पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए, लेकिन 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपको अपने जीमेल अकाउंट पे लगाना ही है। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखना बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका चैनल हैक हो जाता है, तो आपको आपका चैनल वापस दिला सकता है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की क्रिएटर सपोर्ट टीम। और क्रिएटर सपोर्ट टीम के साथ कांटेक्ट करने का मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही आसान रास्ता है, वो है ट्विटर। अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपका एक ट्विटर अकाउंट होना ही चाहिए। आप ट्विटर पे जाइए, लिखिए माय यूट्यूब चैनल इज हैक्ड, और वहां पे सब YouTube के जो ऑफिशियल ब्लू टिक वाले अकाउंट्स है उन सबको मेंशन कीजिए। YouTube, टीम YouTube, YouTube इंडिया, YouTube क्रिएटर्स, जितने भी आपको YouTube के जो वेरीफाइड ब्लू टिक वाले अकाउंट्स मिल जाते हैं, उन सबको वहां पर मेंशन कीजिए और फिर ट्वीट कीजिए। और वो भी सिर्फ 1-2 ट्वीट नहीं, मस्त 10-12 ट्वीट कीजिए। उनमें से एक ट्वीट तो YouTube के नजर में जरूर आएगी। और हाँ, अगर आपके कोई YouTube क्रिएटर्स में से दोस्त है तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि आपके ट्वीट को रीट्वीट करे। जब किसी भी YouTube के ट्विटर हैंडल को आपका वो ट्वीट नजर आएगा, वो आपको रिप्लाई जरूर करेंगे और फिर आपको उन्हें DM में मैसेज करना होगा। वहां पर वो आपको सबसे पहले एक ऐसा ईमेल आईडी पूछेंगे जिसके थ्रू YouTube क्रिएटर टीम आपसे कांटेक्ट कर सके। वहां पर आपको अपना एक दूसरा ईमेल आईडी देना है, वो वाला नहीं देना है जो YouTube का था, हैक हो गया, वो वाला नहीं देना है। सबसे पहले आपको एक ऐसा ईमेल आईडी देना है जिसके थ्रू YouTube क्रिएटर्स टीम आपके साथ कांटेक्ट कर सके। फिर उसके बाद वो आपको एक फॉर्म का लिंक भेजेंगे। अब जैसे मैंने आपको पहले कहा था, अगर आप डायरेक्टली ये फॉर्म भरने जाओगे तो ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जब मेरा चैनल हैक हुआ था तब मैंने YouTube पे कई सारे ऐसे वीडियोस देखे थे जहां पर वो ऐसे फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? उसका जवाब यहाँ पर इस मैसेज में है। यहाँ पर लिखा है कि वी हैव गिवन यू टेम्पररी एक्सेस। जब तक ये टेम्पररी एक्सेस हमें YouTube नहीं देता, तब तक हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। और इसीलिए आपको सबसे पहले ट्विटर पे जाके YouTube से ये टेम्पररी एक्सेस पाना ही होगा, तभी जाके आपका ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। आप इस फॉर्म में जाइए, जितने डिटेल्स आप भर सकते हो पूरे भर दीजिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। और बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है। इंतजार कीजिए ताकि YouTube के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पूरे सिचुएशन को एनालाइज करें और फिर कंफर्म करके आपको बताएंगे और फिर आपको आपका चैनल वापस मिल जाएगा। तो प्लीज काम रहिए, टेंशन मत लीजिए, आपको चैनल जरूर मिलेगा। और उसके बावजूद भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करके पूछिए। मैं इंस्टाग्राम पे हर एक मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। ये पूरा हैकिंग का सिनेरियो मेरे यूट्यूब करियर का सबसे टफेस्ट पीरियड था, लेकिन अभी थैंकफुली वो सब चला गया है, मुझे मेरा चैनल वापस मिल गया है और अभी बस नए वीडियो पे काम शुरू। और हाँ, प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि अगर भगवान ना करे अगर वापस फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया तो मैं आप सबसे कम्युनिकेट कैसे कर पाऊंगा। अगर इंस्टाग्राम रहेगा तो कहीं तो मैं बता सकूंगा कि मेरा चैनल मेरे पास नहीं है या ये हो गया है, वो हो गया है। सो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। तो बस इतना ही बताना था, यही था पूरा सिनारियो, पूरा कांड।
जो हो गया था। सभी को हैप्पी न्यू ईयर और दैट्स इट। मैं वेदांत विद्या मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।